Hi Essen, I love your content and feel you be the right person who can guide me further. You will find me confused in this email, but kindly bear with me till the end of the email. Okay, I did BBA from a public university here in Pakistan, got graduated in October 2020. Right after graduation, I started my blogging affiliate marketer business to be self-employed. I did build a blog in December 2020 and sold it for $6,800 just last month. Not bad. Mentioning just to let you know that I know the stuff very well that I'm doing right now. Okay. Now I'm planning at the age of 24 to move to Germany for a master in international marketing, but it's going to cost my money and focus that I could give to my business to make it more profitable. Acha ji. On the other hand, if I go to Germany, it is also going to help me in having great international exposure. But I'm stuck in a decision because if I go to Germany, I won't be able to properly work on my business despite it being an online business, and I will have to start it over after 2 years of the master when I will get 27 years old because I don't want to step in the job market at all. Should I focus on doing a master knowing that I will also end up doing the same thing that I'm doing right now? Or I should be focused on my online business and stay in my country? Wow. बहुत लंबा क्वेश्चन और वाकई इसमें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है। दो कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ें कि आप जो आपका बिजनेस है एफिलिएट मार्केटिंग वो भी आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही आप मास्टर्स भी करना चाहते हैं जर्मनी से, और इसलिए डिसाइसिव नहीं है। ऑफ कोर्स कंफ्यूज हैं, तभी आपने क्वेश्चन पूछा है। इस पूरे क्वेश्चन को, सिचुएशन को मैं एनालाइज कर देता हूँ आपके लिए और सब लोगों के लिए भी जो इस सिचुएशन में हो या इससे सिमिलर सिचुएशन में हो, बेस्ड ऑन माय ओन एक्सपीरियंस इन जर्मनी, जो मेरे यहाँ पे पढ़ाई का या काम करने का जो एक्सपीरियंस यहाँ पे रहा है। अभी तकरीबन मुझे 9.5 साल हो गए हैं जर्मनी में, बल्कि 9.5 से ज़्यादा ही हो गए हैं। इस अक्टूबर 2022 में हो जाएंगे 10 साल मुझे। पहला पॉइंट जो मेरे नज़र से गुजरा वो ये है कि आपने बड़ा एक फर्म और रिजिड स्टेटमेंट दी है कि आपने ये डिसाइड किया है कि जॉब मार्केट में आपने कभी स्टेप इन होना ही नहीं है। ये आप बड़े क्लियर है। देखें, एक तरफ तो ये अच्छी बात है कि आपको पता है इस एज में, यंग एज में, कि यार ये मैंने करना है, ये मैंने इस पैथ पे मैंने जाना है और इस चीज़ का मुझे पता है, मैं श्योर हूँ कि मैंने नहीं करना। मैं आपको बताऊँ इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मैंने ये नोट किया है, मैंने कुछ ऐसे यूट्यूब की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यूट्यूब पे ही मैंने कुछ ऐसे लोग देखे हैं जो कि सो कॉल्ड एंटरप्रेन्योर्स हैं जर्मनी के अंदर ही, और वो लोगों को ये प्रीच कर रहे हैं कि यार आप एंटरप्रेन्योर बन जाओ, जॉब शॉप मत करो, कुछ नहीं होता किसी के लिए, इस तरह के डायलॉग्स बोल के कि किसी के लिए क्यों काम कर रहे हो, लोगों को बनाओ ऐसा कि वो आप लोगों के लिए काम करें, और देखो मैं इतना सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन गया हूँ, आप भी बन जाओ। नॉट दैट कि मुझे कोई एंटरप्रेन्योर बनने से मसला है, इनफैक्ट मेरे ख्याल में तो हर कोई ही एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, लेकिन बहुत ही कम इसमें सक्सेसफुल होते हैं एक्चुअली, क्योंकि कोई भी शायद ये ना ही चाहता हो कि वो किसी के अंडर काम करे। हर कोई ये चाहता होगा कि वही बिजनेस जनरेट करे, वही मैनेज करे, वही लीड करे, वही सबसे ज़्यादा उसका शेयर लेके जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो लोग इस तरह के 2 नंबर एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, एक तो सही वाले होते हैं, असली वाले, जिन्होंने वाकई बिजनेस करके दिखाया होता है, जनरेट करके दिखाया होता है, 100 हज़ार 5-5 हज़ार लोगों को एम्प्लॉय किया होता है। लेकिन मैं ये 2 नंबर वालों की बात कर रहा हूँ। ये वो होते हैं जो जिनको खुद जर्मनी में जॉब्स मिली नहीं होती, या तो वो लेजी होते हैं, जॉब्स करना नहीं चाहते, या उनको मिली नहीं होती जॉब्स, तो वो जॉब करने को डिमीन करना शुरू हो जाते हैं। यानी कि वो ऐसे प्रेजेंट करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को कि यार जॉब तो करनी ही नहीं चाहिए, जॉब का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, जॉब मार्केट में तो जाना ही नहीं चाहिए, शुरू से ही जैसे ही यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो उसी वक्त एंटरप्रेन्योर बन जाओ। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है इसमें कि या तो आपके पास कोई ऐसा सोल्यूशन हो या कोई ऐसा आइडिया हो, जैसे कोड आपने कोई ऐसा लिख दिया या कोई ऐसा सोल्यूशन दे दिया जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, या कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, जैसे ज़माने में 15-20 साल पहले 2004 में फेसबुक जैसे आ गई, ये जिसने व्हाट्सएप लिख दिया, ये सारी स्टार्टअप्स ही थी, स्काइप आ गया, इस तरह की बेतहाशा, मगर ये तो $1 बिलियन आइडियाज़ थे। ठीक है, वो तो आप ड्रॉप आउट भी हो जाएं या किसी स्कूल में भी ना जाएं, इवन यूनिवर्सिटी से दूर की बात है, कुछ भी ना करें, और ख़ाली आप अगर ये आइडिया जनरेट कर दें और इसको प्रैक्टिकल करके दिखा दें और आगे इसका सोल्यूशन दे दें,
तो ऑफ कोर्स उससे तो अच्छी कोई चीज़ हो नहीं सकती, लेकिन 95 या 99% लोग ये नहीं करते या कर सकते, व्हाटएवर जो भी इसमें से रीज़न। और आपने यहाँ पे स्पेशली, क्योंकि हम इस केस की बात कर रहे हैं, आपने लिखा है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो कोई एक नया सोल्यूशन नहीं है, नॉट दैट कि ये कोई बुरी जॉब है और आप इससे अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोई एक यूनिक आइडिया नहीं है। ऐसा नहीं कि ये पहले कभी हुआ नहीं है, ये हो नहीं रहा। एफिलिएट मार्केटिंग की बहुत पुरानी इंडस्ट्री है और अभी भी बड़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री है, हालांकि उसके वेज चेंज होते जा रहे हैं टाइम के साथ साथ, लेकिन फिर भी एग्जिस्ट कर रही है। तो पहली बात तो ये, मेरा ये ओपिनियन है पर्सनल, कि अगर आपने एंटरप्रेन्योर भी बनना है तो जॉब मार्केट का एक्सपीरियंस बहुत वैल्यूएबल है उस काम के लिए। क्योंकि देखें, जब आपने एक एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपने एक टीम हायर करनी होगी, ठीक है। अभी तो आप ये कह रहे हैं कि आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हुए खुद ही और आप अपनी बेसिक इनकम जनरेट कर रहे हैं और आपका काम शाम चल रहा है, लेकिन आपका अल्टीमेट गोल तो यही है ना कि आपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, आपने लोगों को हायर करना है, आपने इन्वेस्टर्स से मिलना है, आपने फंडिंग लेके आनी है, आपने जो है वो ऐसे लोगों को हायर करना है जो आपका बिजनेस मैनेज कर सके, आपने अपने बिजनेस को खुद रिप्रेजेंट करना है, फिर उन टीम्स को आपस में चलाना है, उसको सस्टेनेबल बनाना है। अल्टीमेटली तो आपका ये काम है। तो ये काम जो सक्सेसफुल मॉडल्स ऑलरेडी चल रहे हैं, जो ये काम रनिंग में कर रहे हैं, उनके पास जाके 1 साल 2 साल ये काम सीख लेने में क्या हर्ज है। ये आपका टाइम ही बचाएगा ना। अगर आप लेट्स से कि एक कंपनी में जाते हैं, वहाँ पे आप देख रहे हैं यार ओके क्लाइंट एक्विजिशन कैसे होती है, कैसे जाके पिच करते हैं, कैसे किसी इन्वेस्टर से मिलते हैं, किस तरह से जो है वो राइट लोग हायर करते हैं, कैसे अच्छा HR डिपार्टमेंट हायर करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ताकि ठीक ठीक बंदे ला के वो आपको दे। और ये नहीं कि वैसे ही बंदे पकड़ के ले आए और वो हर बार उस कंपनी में वो छोड़ के जो है वो जाते रहें। तो ये सारे काम सीखने में क्या हर्ज है, ये आपको ही लॉन्ग रन में आपकी एंटरप्रेन्योरियल करियर में ही फ़ायदा देगा। तो इसलिए मुझे जो वो 2 नंबर किस्म के एंटरप्रेन्योर्स हैं वो मुझे कोई इतना अपील नहीं करते, क्योंकि आप क्लियर कट देख सकते हो उनकी एडवाइस से या उनकी बातों से कि उन्होंने कभी किसी इंडस्ट्री में काम नहीं किया। और किसी इंडस्ट्री में काम किए बगैर अगर आप लोगों को बता रहे हैं और आपका खुद भी कोई एंटरप्रेन्योरियल बड़ा कोई मेजर अचीवमेंट या सक्सेस ना हो, कोई वेग से आप वैसे लोगों को कह रहे हो कि यार मैंने इंटरनेट पे ये आई डोंट नो व्हाटएवर कोई कोर्स बना के बेच दिया या व्हाटएवर इस तरह की कोई चीज़, या मैंने अपना कोई सर्विस लॉन्च कर दी और ये देखो इसकी बेस पे मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, तो तुम भी बन जाओ। और उन लोगों को भी, यंग बच्चों को भी डिस्करेज करो जो जॉब मार्केट में एंटर होना चाहते हैं, इस लालच में कि देखो तुम भी ये बन जाओगे और तुम्हें, और ये एक बेसिकली तो एक लुक्रेटिव, इसमें जो आप इमीडिएटली लालच दे रहे होते हो वो यही दे रहे होते हो कि आपको जॉब नहीं ढूंढनी पड़ेगी, आपको ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, आपको किसी के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, आप खुद अपनी जिंदगी के मालिक हो जाओगे, आपका कोई बॉस नहीं होगा। मगर क्या ये इतना आसान है एंटरप्रेन्योर बनना, यानी कि एक सक्सेसफुल सही तरह का एंटरप्रेन्योर बनना और उसकी बेस के ऊपर ना सिर्फ खुद के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आना, बल्कि अपनी फैमिली के लिए भी, और बल्कि और लोगों को भी उसमें आगे एम्प्लॉय करना। तो पहले तो मैं इसलिए उनके अगेंस्ट हूँ। अदर देन दैट अमेजिंग, अगर कोई अपने आप को एंटरप्रेन्योर बन के अपना करियर सक्सेसफुली लॉन्च कर देता है तो उससे तो अच्छी चीज़ ही कोई नहीं है। मेरा ख्याल में मास्टर्स भी यहाँ से करना चाहिए और साथ ही आपको यहाँ पे जर्मनी के अंदर जॉब एक्सपीरियंस भी लेना चाहिए। क्योंकि देखें, आप जो काम कर रहे हैं ना, ये काम जर्मनी में बहुत अरसे से बहुत ज़्यादा हो रहा है। जर्मनी के जो बड़े बड़े शहर हैं, बर्लिन, म्यूनिक, कोलोन, डुसलडॉर्फ, ये सारे स्टार्टअप्स के हब्स हैं। यहाँ पे इतनी ज़्यादा नेटवर्किंग होती है, इतनी ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं, हर रोज़ कोई ना कोई। और यहाँ पे तो गवर्नमेंट इतना ज़्यादा फैसिलिटेट करती है, 40-50 यूरो में आप अपनी कंपनी रजिस्टर करके यूँ करके हर रोज़ पता नहीं कितने 100 स्टार्टअप्स जो है वो खुलती हैं। तो मेरी सजेशन में ये होगा कि आप यहाँ से पढ़ो भी, और लेकिन पढ़ना, इसमें मैसेज करना मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। मैं ये जो बेस बना के आपको सजेशन दे रहा हूँ, ये बेस्ड ऑन आपकी इंटरेस्ट, क्योंकि मैंने ये जज किया कि आपका इंटरेस्ट ये है कि आपने आगे अपना काम करना है, खुद से आगे अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है। तो उसके लिए आपको क्या चीज़ें हेल्प कर सकती हैं, वो ये हेल्प कर सकती हैं कि जो जगह इस तरह की ऑलरेडी इन चीज़ों से भरी हुई हैं, जहाँ पे आपको इस तरह के बेतहाशा इन्वेस्टर्स मिलेंगे, फाउंडर्स मिलेंगे, इस तरह के इवेंट्स मिलेंगे, उनसे आप इंटरेक्ट कर सकते हो, या इस तरह की सक्सेसफुल कंपनीज मिलेंगी जिनके साथ आप जाओगे, बैठोगे, बात करोगे, तो आपको एक आइडिया से आगे 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 आप जाते जाओगे। और वैसे भी एफिलिएट मार्केटिंग की आपने भी बात की है, तो देखो अभी मैं एक आर्टिकल में पढ़ रहा था कि एफिलिएट मार्केटिंग का इस वक्त 2022 में कोई $15-16 बिलियन की इंडस्ट्री है।
बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। लेकिन ये जितनी भी जॉब्स हैं, ये टेक की जितनी जॉब्स हैं, जैसे एसईओ हो गई, सर्च इंजन मार्केटिंग हो गया, पेड मार्केटिंग हो गई, ये सारी 2009-10 में, 8-9-10 में जिस तरह एसईओ उस वक्त होती थी, क्या वो आज उस तरह होती? एसईओ ऑलमोस्ट ख़त्म तो नहीं हुई, लेकिन ऑलमोस्ट ये डेड हो चुकी है। क्योंकि जब उस वक्त लोग कीवर्ड रिसर्च करते थे, ढूंढ ढूंढ के हाथों से वो पेज टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन लिख रहे होते थे, या बैक एंड में जाके तस्वीरों के ऊपर ऑल टाइटल लिख रहे होंगे। अब आप ये सारी वर्ड समझते हो क्योंकि आप एफिलिएट मार्केटिंग में काम कर रहे हो। तो वो सारी चीज़ों की अब सॉफ्टवेयर बन चुके हैं, वो सब चीज़ें ऑटोमेट हो चुकी हैं। तो एसईओ बहुत ही अब छोटी सी होकर रह गई है, और कुछ टाइम होगा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह की ये सारी टेक जॉब्स इवॉल्व होती रहती हैं, और आपकी जो एफिलिएट मार्केटिंग है वो भी इतनी उसकी वेरिएशंस चेंज हो चुकी हैं, और आगे भी इसकी चेंज होती रहेंगी। और आपको ये बात पता होगी कि आपने अपने आप को अप टू डेट रखना होता है हर वक्त साथ साथ इस तरह की जॉब्स के। ये भी जहन में रखो आगे कि क्या पता जो एफिलिएट मार्केटिंग की जॉब है उसका 4 साल बाद या 5 साल बाद उसकी क्या स्ट्रेंथ होती है, क्या ये इंटायरली चेंज हो जाती है, क्या ये पूरी तरह ऑटोमेट हो जाएगी, क्या उसके बाद इसका कोई अल्टरनेटिव आ जाएगा, फिर वो भी आपको ज़ीरो से सीखना होगा, फिर उसमें एक्सेल करने के लिए, उसमें सक्सेसफुल होने के लिए फिर आपको और टाइम रिक्वायर्ड होगा। क्योंकि मुझे यहाँ से लगा आपकी मैसेज में आप कि एज कॉन्शियस भी हो आप साथ साथ, क्योंकि आप ये भी कैलकुलेट कर रहे हो, चाहे 24 का हो, फिर 26 का हो जाऊँगा, 27 का हो जाऊँगा, तो आपने ये चीज़ें भी देखनी है। ये कोई ऐसा यूनिक सोल्यूशन नहीं है कि एफिलिएट मार्केटिंग पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी और आप ये लेके आ रहे हो तो इट्स सस्टेनेबल फॉर द नेक्स्ट 30, 40, 50 ईयर्स। ठीक है, इस लिहाज से भी देखो, इसलिए भी मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि जब आप इस तरह के सीन में होगे ना, स्टार्टअप सीन के अंदर होगे, तो आप एफिलिएट मार्केटिंग से फिर आगे आपको और ब्रांचेस नजर आएंगे जिसमें आपको लगेगा कि यार इसमें तो और भी ज़्यादा स्कोप है, इसमें तो मेरा इंटरेस्ट और भी ज़्यादा, इससे ज़्यादा, ये तो मुझे पता ही नहीं सर, इसमें तो लोग इससे भी डबल डबल पैसे कमा रहे हैं, तो मैं इसकी तरफ क्यों ना चला जाऊँ, इसमें क्यों ना एंटरप्रेन्योर बन जाऊँ, या इसको क्यों ना एक्सपैंड करूँ। तो इसलिए मेरा जो सजेशन होगा वो यही होगा कि आप ज़रूर इंडिपेंडेंट बनो, सोलो बनो, अपना बिजनेस स्टार्ट करो, लेकिन आप टाइम बचा लोगे, बजाय इसके कि यही सारे एक्सपेरिमेंट आप खुद अकेले करोगे, कि आप टीम अपनी बनाओगे, लोग हायर करोगे, गलतियां करोगे, फिर गलती करोगे, फिर सही बंदा लेके आओगे, तो उसमें आपका 1 साल 2 साल लगेगा, आपका बिजनेस कोलैप्स होगा, आपके पैसों का नुकसान होगा, आपके टाइम का नुकसान होगा। तो वही चीज़ आप एक एक्सपीरियंस लेके सीख के आके उसको इम्प्लीमेंट करोगे। और आप बहुत सारे फाउंडर्स देखोगे, एंटरप्रेन्योर्स देखोगे, जो पहले बड़ी बड़ी अच्छी टेक कंपनीज में, गूगल में, फेसबुक में इधर उधर काम करते हैं, वहीं से निकल के वो उसी तरह की बड़ी बड़ी अपने अपने एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स लॉन्च करते हैं। तो ये तो एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है एक्चुअली, कि वो लोग जो ये कहते हैं कि यार जॉब्स में बिल्कुल भी मत जाओ, 2 नंबर वाली कैटेगरी के लोग, जो असली वाले एंटरप्रेन्योर्स हैं वो तो बिल्कुल सही एडवाइस देते हैं। जो 2 नंबर वाले हैं वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने खुद की नहीं होती कभी जॉब, या उनको मिली नहीं होती, व्हाटएवर जो भी उसकी रीज़न होती है। दूसरा आपने क्या कहा, आई वोंट बी एबल टू प्रॉपरली वर्क ऑन माई बिजनेस डिस्पाइट इट बीइंग एन ऑनलाइन बिजनेस। देखो, जब आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे होते हो ना, मैंने कई वीडियोस में एक्सप्लेन किया, वो आप मेरी स्टूडेंट जॉब्स वाली वीडियो भी देख सकते हो। आप 450 यूरो तक की वैसे ही जॉब कर सकते हो एज अ स्टूडेंट। और अगर आप मास्टर्स भी करने आते हो, यार देखो मैंने अपना मास्टर्स, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, 1 साल में ख़त्म कर दिया था मास्टर्स। तो अगर आप उसको फास्ट ट्रैक करके, तो आप मास्टर्स टाइम से पहले भी ख़त्म कर सकते हो और साथ साथ स्टूडेंट जॉब भी कर सकते हो। और एक एक्सेप्शन भी आप ले सकते हो कि अगर आपको ये लग रहा है कि यार मैं ऑनलाइन पढ़ाई भी मैनेज कर रहा हूँ और अपना साथ साथ बिजनेस भी देख रहा हूँ ये एफिलिएट मार्केटिंग का, तो आप हाउस ओनर बिहोड़े जाके, जो फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, उनसे रिक्वेस्ट करके और आबाइट्स हमसे रिक्वेस्ट करके आप एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स भी ले सकते हो, बीइंग एज अ स्टूडेंट एज वेल। ये भी होता है, उसमें सिर्फ आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। तो आप बहुत सारे वेज बना सकते हो इसमें। आपने कहा कि यार मुझे पता है कि ऑन दी अदर हैंड, अगर इफ़ आई गो टू जर्मनी, उसमें आपको इंटरनेशनल एक्सपोर्ट, देखो जर्मनी में पढ़ने की या किसी भी इस तरह के डेवलप मुल्क में पढ़ने का जो एक्सपीरियंस है ना, उसकी कोई कीमत नहीं है। आपने कहा कि मेरे 2 साल इसमें लगेंगे 24 से, यार ये 2 साल में अगर आप कितने पैसे अर्न कर लोगे, जो आपने अभी पहले लिखा है कि मैं 6,800 में, लेट्स से कि आप $10,000 अर्न कर लेते हो 2 साल में, यार 2 साल के अंदर अगर आप अपना क्लियर कर लेते हो, ठीक है, वैसे तो आप 2 साल से पहले भी कर सकते हो, और लेट्स से कि उसके बाद आप इमीडिएटली जॉब मार्केट में जाते हो एक्सपीरियंस लेने के लिए, ताकि आप अपने बिजनेस को, इसकी एक्सपेंशन को और समझ सको। तो अगर आपकी अच्छी जॉब लगेगी तो 3-4 महीने के अंदर आप 10,000 की सेविंग्स कर लोगे, $10,000 की, और जो एक्सपोजर उसके अलावा आपको मिलेगा इंटरनेशनल लोगों के साथ पढ़ने का, इंटरनेशनल प्रोफेसर्स के साथ पढ़ने का, वैसे घूमने फिरने का, ट्रैवल करने का, मुख्तलिफ लोगों से मिलने का, मुख्तलिफ आइडियाज़ सुनने का,
अपने आइडियाज़ शेयर करने का, तो आपकी इतनी ज़्यादा थिंकिंग चेंज हो जाएगी कि आप पता नहीं कितने कितने आइडियाज़ आपके जहन में आना शुरू हो जाएंगे। और अगर आपने देखो, जैसे आपने कहा कि 24 साल की उम्र में ऑलरेडी आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि आप बड़ी जल्दी इस तरह की चीज़ें पिक करते हो आगे पीछे से अपनी इन्वायरमेंट से, या खुद आपको शौक है। तो ये तो आपका इतना माइंडसेट बदल देगी ये चीज़ कि हो सकता है कि आप कोई ऐसी भी चीज़, प्रोडक्ट जो है वो बनाने का सोच लो या लॉन्च करने का सोच लो जो कि बिल्कुल एक नया आइडिया भी हो, इसके अलावा भी कुछ हो। तो इस एक्सपीरियंस का तो कोई बदल है ही नहीं। ये तो मैं आपको 100% कह सकता हूँ। चाहे आप वहाँ पे 5 साल लगातार काम भी करते रहो। और देखो, ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि मास्टर्स की डिग्री आपके पास आ जाएगी। ये एक जनरल एक्सपीरियंस होता है। जो आप मास्टर्स में सब्जेक्ट्स पढ़ोगे ना, वो कोई स्पेशल सब्जेक्ट्स नहीं होंगे। वो यही होंगे, फाइनेंस होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, HR, अकाउंटिंग, ये सब सब्जेक्ट्स होंगे। वही उसमें नॉर्मल चीज़ें होंगी। लेकिन एक ओवरऑल जो आपका एटमॉस्फेयर होगा, जो आप मिलोगे यहाँ पे लोगों से, जो आप एक लैंग्वेज सीखोगे, जो आप एक नए लोगों का वर्ल्ड व्यू देखोगे, रहने सहने का आपका तरीका उसमें चेंज होगा, आपका सोचने का अंदाज चेंज होगा। तो ये सारा आपके वर्क एथिक के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ये आप कभी भी एक जगह पे बैठे बैठे ये अटेन कर ही नहीं सकते। मुझे लग रहा है कि आपको शौक भी है ये चीज़ें एक्सपीरियंस करने का, लेकिन आपको ये लग रहा है कि यार वो मेरी इनकम छूट जाएगी। वैसे भी मैं आपको बताऊं कि जो लोग जॉब करते हैं जर्मनी में और उनको ब्लू कार्ड मिला हुआ, तो 21 महीने अगर जर्मन लैंग्वेज उनको आती है तो उसके बाद उनको PR मिल जाती है। तो PR के बाद तो वैसे ही बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम आप, क्योंकि आप किसी भी फील्ड में जॉब कर सकते हो, सिर्फ अपनी स्टडीज़ के रिलेटेड फील्ड में जॉब करना लाजमी नहीं होता। तो वो तो वैसे ही कहते हैं कि यार अब हम अपनी मर्ज़ी का काम जो है वो करेंगे। वही जैसे अगर हमने इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं तो हम उसमें नहीं जॉब करेंगे, ठीक है ना। तो फिर तो आपके पास वैसे ही मार्केट ओपन हो जाएगी। और इमेजिन करो कि लेट्स से कि जर्मनी में आपकी PR है, तो आपको बाकी भी आप किसी मुल्क में वीज़ा वगैरह अप्लाई करोगे, इंग्लैंड में या अमेरिका में, कनाडा में, आप वहाँ पे भी जा सकते हो। उधर तो अमेरिका में तो इससे भी 10 गुना ज़्यादा है जो एंटरप्रेन्योरियल कल्चर है। इन चीज़ों को इस तरह से देखो, एनी डे एनी टाइम अगर मैं आपकी जगह होता और मुझे ये पता होता कि यार मेरे अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कैपेबिलिटीज़ हैं कि मैंने पाकिस्तान में बैठे बैठे $7,000 का बिजनेस जनरेट कर दिए 24 साल की उम्र में, तो मैं ये चांस लेने ज़रूर आता। एनी हाउ लेटर इन लाइफ, अगर आप जर्मनी में 1-2 साल पढ़ते हो, 1 आध साल जॉब भी करते हो और आपका मूड है वापस जाने का, इससे मेरा कंसर्न नहीं है कि आप इधर ही रहो या आपने वापस जाना है। लेट्स से कि आप वापस भी आना चाहते हो, तो आपका कितना एडेड एडवांटेज होगा। एक तो आपका एक्सपीरियंस यहाँ का होगा, जो आपका ओवरऑल लाइफ एक्सपीरियंस है आपके लिए पर्सनली, वो कितना ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। दूसरा ये कि आप वहाँ जाके जो पाकिस्तान की जॉब मार्केट है उसमें आप ये चीज़ सेल कर सकते हो कि आपने जर्मनी में पढ़ा है, जर्मनी में जॉब की है। और वो ऑफ कोर्स 99% लोगों से ज़्यादा डिफरेंट आपका एक्सपीरियंस होगा। मैं ये तो नहीं कहता कि अच्छा या बुरा, लेकिन वो एक ब्रॉडर एक्सपीरियंस होगा। उसको आप इस तरह से सेल कर सकते हो, तो वो आपको बिजनेस एक्सपैंड करने में फ़ायदा देगा कि आप उनको बता भी सकते हो कि यार मैं ऑलरेडी इंटरनेशनल कंपनीज़ में काम करके आया हूँ, तो मुझे पता है कि दुनिया में क्या काम चल रहा है। इसकी एक्सप्लेनेशन कोई आगे 2-3 घंटे जो है ना वो चल सकती है। 24-25 से भी कोई इतनी ज़्यादा एज नहीं है। यही टाइम है बेसिकली एक्सपीरियंसेस गैदर करने का। और अगर आपने पढ़ना है तो उसके लिए इवेंचुअली मास्टर्स डिग्री इज़ नॉट मैंडेटरी, लेकिन आपको फिर भी कहीं ना कहीं ये हेल्प ज़रूर कर देगी। बाज़ औक़ात कहीं पे जॉब्स में एज दे देती है, कहीं पे आपको वैसे स्किल सेट इन्हेंस करने में एज दे देती है। बेशक आप अपना बिजनेस भी रखो, इट्स ऑलवेज अ गुड डील टू स्टडी मोर, ठीक है। उससे फ़ायदा ही होता है। जॉब मार्केट में जाओ, वहाँ से सीखो, जो आपका अपना टैलेंट है उसको, जो पीछे एक्सपीरियंस है उसको कंबाइन करो, जो जॉब मार्केट से सीखे है, जो पढ़ाई से सीखे है, उन तीनों को मिला के जब आप अपना एंटरप्रेन्योरियल करियर को बूस्ट करोगे तो वो उससे भी आगे जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि जहाँ मर्जी आप रहो उसके बाद। इसके अलावा अगर आप लोगों के कोई और भी क्वेश्चंस हैं इन जनरल लाइफ में, जर्मनी के हवाले से, जॉब, करियर, ये वो, पर्सनल लाइफ, किसी भी चीज़ के, तो आप या तो कमेंट्स में लिख सकते हैं, या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाएं और वहाँ पे मुझे फॉलो करें और वहाँ पे DM करें। तो उस टॉपिक के ऊपर अगर मेरी एक्सपर्टीज़ हुई तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए उस पर वीडियो बनाऊँगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।